हैं रास्ते, गुम है मंजिलें, कोई तो संभाले मुझे, कोई तो समझे। देखिए नया ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। तेरे इश्क ने मारा आलिया को फोर्स करना छोड़ दें। नौशीन आंटी को मनाना अकरम की जिम्मेदारी है, आलिया की नहीं। ये उनका कसूर नहीं है। इस वक्त हम सब जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम सबका फोकस इसी प्रॉब्लम पर है। उसके पप्पा भी मानेंगे। देखा था ना क्या तमाशा किया था। मुझसे पंगा लेने चले थे और अब देख 14 की 14 तबक रोशन करती है। अकरम, आंटी ठीक कह रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और फिजा को शादी करनी चाहिए। देखो, अगर तुम मुझे पूरी इज्जत के साथ ब्याह के लेके जा सकते हो ना तो ठीक है, वरना प्लीज रहने दो। ऐसे भी घर में ना पहले ही मसला बना हुआ है, बाबा भी नहीं मान रहे। काश मैं तुम्हें बता सकती, काश। इसका मतलब आप मुझे अपनी छोटी बहन नहीं समझती ना? समझती हूँ, लेकिन कि मुनासिब वक्त नहीं है कुछ भी बताने का। वक्त आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तो मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अनीता आंटी ने कॉल की थी। अनीता ने कॉल की थी? वो भी तुम्हें? मुझसे क्यों नहीं बात की उसने? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत झूठी औरत है। मत भूलो कि वो झूठ मैंने तुम्हारी खातिर बोला था। आपने वो झूठ मेरी खातिर नहीं बोला था, आपने वो झूठ मुझे अपने सर से उतारने के लिए बोला था। सुनहरा, मुझसे ना ये एनजीओ वाली औरतों की तरह जबान ना चलाया कर। सीधे सीधे बता, क्या कह रही थी वो? उन्होंने आलिया भाभी को अपने घर पे बुलाया है बात करने के लिए। हैं? आलिया को? पर क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ आलिया भाभी के साथ बात करना चाहते हैं। इतनी खामोश क्यों हो गई? नहीं, आलिया नहीं जाएगी वहां। लेकिन वो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। क्या है ये भाई? बड़ों को छोड़कर छोटों से क्यों बात करना चाहते हैं वो? तुम शान से कहो ना कि अनीता से कहे कि वो वासी से बात करे। मम्मी, आपको लगता है इस सब के बाद इस वक्त मैं उससे कोई ऐसी बात कर सकती हूँ? मैं तो इस बात पे इतनी हैरान हूँ कि वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, वरना हमें तो यही लगता था कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता खत्म। अरे ऐसे कैसे खत्म कर देंगे भाई? 3 लफ्ज़ ही तो मुंह से निकाल ले, फिर रिश्ता खत्म। और अगर वहां से ऑफर आ रही है बात करने की तो एक्सेप्ट कर ले। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सुनहरा। अरे क्या जरूरत थी वहां तस्वीरें बनवाने की? और अगर निकाह छुप कर किया ही था तो ये सारे चोंचले पूरे करने जरूरी थे क्या तुझे? मम्मी, माजी को वापस लाने से ना कुछ नहीं होगा, सब अंडू नहीं हो जाएगा। बहरहाल जो भी है, आलिया मानी जाएगी। हम ये मेरी चॉइस नहीं है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजा था आपको पहुंचाने के लिए। आपकी मर्जी, जो आपको करना, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। तुम शान से बात करो ना कि वो मुझसे बात करे। मैं करूंगी ना उससे बात, बस मेरे इद्दत के चंद ही दिन रह गए हैं बाकी। ठीक है, मैं उसको आपका नंबर सेंड कर लूंगी, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी उससे। मजाल है जो इस लड़की ने आज तक कोई ढंग का काम किया हो। जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ माँ का खून जलाने के लिए किया है। मम्मी, आप कब तक बच्चों की तरह जिद करती रहेंगी?
उन लोगों को इस घर में सिर्फ आलिया भाभी पे ट्रस्ट है। कोई ना कोई बात तो होगी ना आलिया भाभी में, चाहे आप लाख डिनाइल में रहे। शीप, या अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई? नहीं नहीं, आलिया को कुछ भी कहा तो मेरा तो बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। वो तो मेरे गले में आन पड़ेगा उल्टा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? सोचना शीन, सोच क्या करूं। फिजा, तुमने आयरा के लिए टेंट हाउस ऑर्डर किया? हाँ, लेकिन क्यों? उसका तो बर्थडे भी नहीं है। ऐसे ही दिल चाह रहा था। क्या हुआ, परेशान हो? फिजा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर कब होगा? कल मैंने आयरा की बातें खुद सुन ली थी। जब इतनी सी बच्ची इस सिचुएशन में इतना फेडअप हो चुकी होगी तो बड़ों का क्या हाल होगा? फिजा, हम सब परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, खौफ का शिकार हैं, लेकिन तुम्हारे साथ। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। और मैं आयरा को समझाऊंगी, समझ आएगी वो। हम तुमसे बेजार नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप उसे कुछ मत बोलिएगा, वो बहुत छोटी है। उसकी समझ में ऐसी बातें आती भी नहीं होंगी। बस ही कर दो, बहुत पक्की है वो, हर बात समझती है। मेरी तो कोशिश होती है जब भी कोई ऐसी बात हो तो उसे वहां से भेज दूं। तुम्हें पता है, गौर से बातें सुनती है चुप के, और फिर बाद में मुझसे इतने सवाल करती है, मेरा दिमाग खा लेती है। आलिया से तुम्हारी बात हुई? क्या कहा उसने? मेरी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अकरम बता रहा था कि वो कल घर जल्दी आ गई थी, शायद तबीयत ठीक ना हो। लेकिन नंबर क्यों ऑफ किया हुआ है उसने? नंबर तो ऑन रखना चाहिए ना। नेवर नो, शायद वो आज कॉल कर ले। हम सब ने मिलके ना उसे बहुत परेशान कर रखा है। उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो कब से हमें छोड़ के भाग चुकी होती, इनफैक्ट ब्लॉक भी कर चुकी होती। हाँ, वो बहुत अच्छी है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि हम सब ना उसके साथ ज्यादती कर बैठते हैं। अगर हमारा बाहर निकलना खतरे से खाली ना होता, मैं खुद जाके उसकी खबर लेती, तबीयत का पूछती। जोया बाजी, ये देखिए। उस घटिया आदमी ने फिर से मैसेज किया है मुझे, 1 डे रिमेनिंग। अब वो 3 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद क्या करेगा? मुझे नहीं मालूम। कभी कभी ना बहुत खौफ आने लगता है, पता नहीं क्या होगा। मैं आपको बता रही हूँ जोया बाजी, अगर इसने कुछ ऐसा वैसा किया ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी? जो भी करूंगी, आप देख लेना। उसके लिए तो बहुत बुरा ही साबित होगा। एक्सक्यूज मी आलिया, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? आप कल जल्दी चलेंगे? नहीं, वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं चली गई थी। यू कैन टेक अ डे ऑफ। नो नो नो, इट्स ओके। नो, यू आर नॉट ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। कुछ नहीं सर, बस घर की कुछ टेंशन्स हैं। इतना तो मैं जानता हूँ कि सिर्फ घर की टेंशन नहीं है। तुम अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर सकती हो प्लीज आलिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड आ गई है मुझे पिक करने, हम लोग लंच पर जा रहे हैं।
हाँ श्योर, लेकिन कोई भी मामला हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर लेना। सर, आप पहले ही हमारी काफ़ी हेल्प कर चुके हैं। इतनी हेल्प तो कोई अपनों की भी नहीं करता हो शायद। आलिया, तुम मेरे लिए कोई गैर तो हो नहीं। मैंने हेल्प की है और आइंदा भी करता रहूंगा। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं भी बस लंच के लिए जा रहा हूँ, तो साथ नीचे उतर हाँ श्योर। प्लीज। आपने बहुत अच्छा किया जो सुल्तान के मैसेजेस का हमें बता दिया। 2 एहलकार मौजूद हैं आपके घर के बाहर सादा लिबास में। अगर वो कल आता है और कोई बदतमीजी करता है तो सॉलिड रीजन होगा गिरफ्तार करने का उसको। चलें देखते हैं वो कल क्या करता है। उस दिन तो ढोल ढमक्का लेकर आया था वो। मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पे सब यही बातें कर रहे हैं कि हमारे घर में उस दिन क्या हो रहा था। बड़ी सुबकी हुई थी हमारी। हम लोग आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। हम लोगों ने जैसे जीता हुआ केस अपने हाथों से हार दिया है। सुल्तान हमारी सोच से ज़्यादा चालाक निकला है। उसने वो फार्म हाउस रेंट पे लिया हुआ था और वहाँ से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि ये सारे क्राइम उसी ने किए हैं। और ऊपर से वो रही सही कसर उस रिपोर्टर ने पूरी कर दी। चलें इंस्पेक्टर साहब, जो होना था वो हो गया। अब देखना ये है कि अब वो क्या करता है। हम आपकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके पास जो भी मैसेज आए उसकी तरफ से वो हमें ज़रूर फॉरवर्ड करें। जी ज़रूर। वैसे असफर का कुछ पता लगा? जुबैदा के मर्डर के बाद उसका कुछ पता नहीं। हम उसे तलाश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो किसी जानने वाले के पास छुपा बैठा है। ऐसे लोगों का कोई ख़ास सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है, इसलिए आज नहीं तो कल बिल से ज़रूर बाहर निकलेगा और जैसे ही निकलेगा धर लेंगे उसे हम। क्या आपको लगता है कि जुबैदा का कत्ल असफर ने किया? नहीं, वो एक बुज़दिल इंसान है। छोटी मोटी चोरी चकारी तो कर सकता है, लेकिन किसी की जान लेना उसके लिए जिगरा चाहिए होता है जो असफर के पास नहीं है। तो क्या इस अगवा की वारदात में भी इसका कोई हाथ नहीं है? आई थिंक मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर है जो पुलिस से भाग रहा है। वो सुल्तान, जुबैदा और असफर का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। वैसे अगर असफर मिल जाए तो ये गुत्थी सुलझ सकती है। अगर मिल जाए तो क्या आप उसे किसी बहाने से बुलवा सकते हैं मिलने के लिए? कैसे? मतलब उसका फ़ोन अभी बंद है और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर चेक करेगा अपना फ़ोन। अगर आपकी नवासी उसे मैसेज करके बुलाए तो आइडिया बुरा नहीं है आपका। तो फिर देर मत करें, जितना जल्दी हो सकता है उसे मैसेज करके बुलवाएं। उसे कहें कि उसकी बेटी उससे मिलना चाहती है और जब वो आएगा तो उसका इस्तकबाल हम करेंगे। ओके सर, वो सामने ही मेरी फ्रेंड ने गाड़ी पार्क की है, मैं चलती हूँ। हाँ श्योर श्योर, बस मेरी गाड़ी भी सामने पार्क है। सी यू लेटर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस। हाय। हेलो मैडम, इतना वेट करवाया है मुझे तो लगा था तुम मुझे मना कर दोगी और कहोगी मैं फराज के साथ लंच पर जा रही हूँ। कम ऑन यार, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना इस तरह की बातें करना प्लीज। अच्छा भाई, सॉरी। अब चलें? वैसे कहाँ का प्लान है? मैं क्यों तुम्हें बताऊं? तुमने मुझे बताया था। ड्राइवर चलें। वहासे को मिस कर रही हो? हाँ कर तो रही हूँ, लेकिन
मैंने उनसे बात नहीं की। क्यों? कल मैंने अपना सारा दिन फोन ऑफ रखा और आज वो सुबह से मीटिंग में बिजी हैं। That's rude. आई नो, लेकिन सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने ही तो है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। लेकिन मैंने सोच लिया, वासे के आते ही मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर चाहे वो मुझे माफ कर दें या फिर अपनी लाइफ से निकाल दें। नो वे आलिया, तुम अपनी सास की बात मानकर तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। और फिजा, शी इज सो यंग, टैलेंटेड, शी इज सो प्रिटी। उसको तो बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। फिजा को चाहिए कि उस अकरम की जगह ना किसी और से शादी कर ले। वो दुनिया का आखिरी मर्द तो है नहीं। मेरे अम्मा अब्बा फिजा और अकरम की शादी करवाना चाहते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं तो वो सब मुझसे नाराज हो जाएंगे। आला, तुमने सबकी खुशी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है? नहीं ना। तुम बस वो करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम वासे से प्यार करती हो ना, तो उसको कुछ ना बताना। ये क्या बात हुई शास्मीना? पहले तो तुम मुझे कहती थी कि मैं सब कुछ सच सच बता दूं, और अब जब मैं बताना चाहती हूँ तो तुम मुझे मना कर रही हो। तुम क्या चाहती हो? यार देखो, जब सिचुएशंस बदलती है ना तो स्टांसेस भी बदलने पड़ते हैं। वैसे भी तुमने वासे को तो सब कुछ बताने का इरादा कर लिया है, तो ठीक है, तुम बाद में बता देना। ये ना हो कि आंटी एक की चाल लगा के बताए। तुम ना बस अपना घर छोड़ने का सोचो, और फिजा से बोलो कि प्लीज किसी और से शादी कर ले। तुम कुछ भी सोच लो, नौशीन आंटी वासे को बता कर रहेंगी, और फिर तुम्हारा चैप्टर क्लोज हमेशा के लिए। तो मेरे पेरेंट्स और फिजा का क्या होगा? कम ऑन आलिया, तुम अपना घर बचाओगी तो ही तो अपनी बहन का घर बसाओगी। और फिजा, उससे कहो कि अकरम जैसे लूजर से शादी करने से बेहतर है किसी ढंग के आदमी से शादी कर ले। ना चेयर आप। मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अनीता आंटी ने कॉल की थी। अनीता ने कॉल की थी? वो भी तुम्हें? मुझसे क्यों नहीं बात की उसने? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत झूठी औरत है। मत भूलो कि वो झूठ मैंने तुम्हारी खातिर बोला था। आपने वो झूठ मेरी खातिर नहीं बोला था, आपने वो झूठ मुझे अपने सर से उतारने के लिए बोला था। सुनहरा, मुझसे ना ये एनजीओ वाली औरतों की तरह जबान ना चलाया कर। सीधे सीधे बता क्या कह रही थी वो? उन्होंने आलिया भाभी को अपने घर पे बुलाया बात करने के लिए। हैं? आलिया को? पर क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ आलिया भाभी के साथ बात करना चाहते हैं। क्या है ये भाई? बड़ों को छोड़कर छोटों से क्यों बात करना चाहते हैं वो? तुम शान से कहो ना कि अनीता से कहे कि वो वासे से बात करे। मम्मी, आपको लगता है इस सब के बाद इस वक्त मैं उससे कोई ऐसी बात कर सकती हूँ? मैं तो इस बात पे इतनी हैरान हूँ कि वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, वरना हमें तो यही लगता था कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता खत्म। अरे ऐसे कैसे खत्म कर देंगे भाई? 3 लफ्ज़ ही तो मुंह से निकाल ले, फिर रिश्ता खत्म। बहरहाल जो भी है, आलिया मानी जाएगी। मम्मी, ये मेरी चॉइस नहीं है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजा था आपको पहुंचाने के लिए। आपकी मर्जी, जो आपको करना, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। क्या करूं मैं? सिर्फ आलिया, सिर्फ आलिया।
अम्मा से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि वो इस मसले को हल करें। हाँ, उन्हें ही बड़ा बना के भेजना अक्लमंदी है। अच्छा है ना, इस तरह उसे भी अपनी चालाकियां करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी बात करती हूँ। वो अनीता बेचारी हमसे बहुत गुस्से में है। हमने उसके साथ काफी बुरा किया है ना। हम नहीं, सिर्फ तुमने मना किया था कि किसी को ना बताओ। देखें, अगर खुद पर इल्जाम लगवाने से मेरी बच्ची का घर बच सकता है तो मुझे इल्जाम लगवाने पर कोई मसला नहीं है। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेती हूँ। ओहो, बड़ी ममता आ गई है, हैं? कल तक तो फिरौन बनी हुई थी। अम्मा, बेहतर होगा कि हम आपस के इख्तलाफात भूल कर इस वक्त घर वालों के लिए कुछ करें। तो करो, किसे मना किया है? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है भला कि इतनी अहम बात के लिए आलिया अकेली चली जाए उनसे मिलने। हैं? अकेले क्या? बड़ी समझदार है, और ये शादीशुदा है। वो जितने लोगों को बरतती है ना रोजाना ऑफिस में, अच्छी तरह से वो बात कर लेगी। फिर भी अम्मा, मौके की नजाकत को तो समझे ना। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो मेरी बेटी का मुस्तकबिल तो दाव पर लग गया ना। भाई, उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया ना, तो मैं क्यों मुंह उठा कर चली जाऊं? मामला बहुत नाजुक है, कहीं उल्टा सीधा हो गया तो क्या करूंगी? अरे नहीं होंगे नाराज, आपसे तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। आप बड़ी हैं, बल्कि आपका तो कुछ लिहाज रखेंगे वो। अरे ये बताओ, तुमने कभी मेरा लिहाज किया? नहीं किया ना। अरे वो जमाना नहीं है जो पहले लोग जो है बड़ों की इज्जत करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे। अब तुम्हारी बेटी को देख लो, कितनी अहम बात हो रही है और वो मोबाइल में लगी हुई है। इधर तो। अम्मी, मैं शान से बात कर रही थी। अच्छा, अरे दो मोबाइल मेरी बच्ची को, क्यों छीना? उसका मियाँ है, मियाँ से बात कर रही है वो। थैंक यू दादी। सदा सुहागन रहो, फूलो फलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाली दुआओं से कुछ नहीं होता, दवा भी करनी पड़ती है। अम्मा, आप आलिया के साथ चली जाए ना। अगर आज हयात जिंदा होते और आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे होते तो क्या आप तब भी मना कर देती? हाय, क्या याद दिला दिया। मेरा बेटा जिंदा होता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मेरा बच्चा बड़ा समझदार था, वो हर काम खुद ही कर लेता, ये नौबत ही ना आती। चलो ठीक है, मैं चली जाऊंगी आलिया के साथ, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी कि तुम अकरम और फिजा के रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कर दो। अरे मैं तो मान गई थी अम्मा, आलिया ने खुद ही मना कर दिया। वो खुद ही नहीं चाहती कि ये शादी हो। तुमसे किसने कहा? अरे तुम्हारे खौफ में आलिया ने ना कर दिया होगा। सच सच बताओ, इसमें कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है? नहीं अम्मा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सब कुछ आपके सामने ही है। वो खुद ही नहीं चाहती कि ऐसा हो। मुझे लगता है कि उसे भी अंदाजा हो गया है कि बेवकूफ़ी है एक ही घर की दो लड़कियों का एक ससुराल में होना। और अम्मा, वैसे भी जब तक जुनैरा का मामला सेट नहीं हो जाता तब तक इस मामले पे बात करना बेवकूफ़ी है। अरे वो लोग वहाँ बहुत परेशान हैं, उनकी लड़की महफूज नहीं है वहाँ पर, इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से निकाह हो जाए। तुम भी मेरी कान खोल कर बात सुन लो, अगर तुम अकरम का रिश्ता फिजा के लिए लेके नहीं गई ना तो मैं भी जुनैरा के ससुराल नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पहले जुनैरा का मामला एक तरफ करते हैं, फिर हम अकरम की भी कर देंगे। वैसे सुनो, मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। काम निकलने के बाद तुम्हारी नीयत बदल जाएगी।
मेरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और आप कहती हैं कि मेरी नीयत ठीक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, पहले आप और आलिया इस मामले को पार लगा दें, फिर हम दोनों की शादियां एक साथ कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने अकरम को बता दिया है कि आप उसकी शादी के लिए राजी हो गए हैं। ये ले आपके वाटसन। बुखार तो मेरा रात को ही उतर गया था। आप किस चीज की मेडिसिन? असलम साहब, एंटीबायोटिक तो पूरी खानी पड़ेगी ना आपको। पकड़े इधर, खाएं। बस ये एक ही गोली खाऊंगा मैं। बच्चों की तरह नखरे करते हैं दवाई खाते हुए। दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे आप? मैंने नमाज के बाद आलिया को कॉल की थी, बेल जा रही थी, लेकिन उसने कॉल नहीं अटेंड की। समझ से बाहर है वो अकरम और फिजा के मामले में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी और अकरम की शादी हो। जी कैसी बातें कर रही हो फिजा? बहन है तुम्हारी, वो क्यों चाहेगी ऐसा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी अकरम से फोन पे बात हुई थी, उसी ने मुझे बताया कि आलिया नहीं चाहती कि उसकी और मेरी शादी हो, इसीलिए उसने नौशीन आंटी की हाँ में हाँ भी मिलाई है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा भला क्यों नहीं चाहेगी? ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आलिया ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ है भी तो यकीनन नौशीन की कोई साजिश है। अल्लाह आलम, क्या कह सकते हैं। कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आलिया को यकीनन उसकी सास ने ही कुछ कहा है। अकरम आ रहा है दादी के साथ आप लोगों के पास मेरा रिश्ता लेकर। लो भाई, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, आधे घर वाले एक तरफ हैं, आधे घर वाले एक तरफ हैं। एक तो मुझे कल की फिक्र हो रही है कि सुल्तान को उल्टा सीधा ना कर दे। दो पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मैं चाहता ही हूँ कि वो यहाँ आ जाए, कुछ बदतमीजी करे और पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाए। हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है ना। जब पुलिस इतने बड़े केस में उसे जेल के अंदर नहीं कर सकी तो इतनी सी हरकत पे क्या करेगी वो? बाबा, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा किसी को। और हाँ, आलिया को बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहती नहीं है कि ये शादी हो तो उसे कॉल करके कोई फायदा नहीं। आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई, बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था। अब तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं है तो क्या तुम हम सब लोगों के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाओगी? अरे भाई बैठ जाओ। जुनैरा, प्लेट दो भाभी को, खाना सर्व करो इसे। भाभी आप ले ना, आपको क्या चाहिए? ये ले, मैं आपको वो दूं? ये सूरज कहाँ से निकला है? अम्मा, सूरज वहीं से निकला है जहां से रोज निकलता है। और आपके इस टॉन्ट का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है मैं आलिया का ख्याल नहीं रखती? अगर तुम कह रही तो ठीक ही कह रही होंगी। अरे भाई, इतना सा सही से खाओ आलिया, क्या हो गया है? भाई देखो, कल को तुम्हारा शौहर आके कहीं हमसे ये ना कहे कि किसी ने मेरी बीवी का ख्याल ही नहीं रखा। आपको मुझसे क्या काम है? वो दरअसल तुमने अम्मा के साथ एक दो दिन में जुनैरा के ससुराल जाना है। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तो इद्दत में हूं ना, मैं तो जा नहीं सकती।
और अकरम को तुम जानती हो अच्छी तरह कितना इमोशनल है वो, उसके तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तुम ही चली जाना अम्मा के साथ। भाभी, अनीता आंटी ने कहा था कि वो सिर्फ आपसे मिलना चाहती है। वो आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड है और वो मेरे और शान के फ्यूचर के बारे में भी सिर्फ आपसे बात करेंगी। फिर तो मुझे जरूर जाना होगा, है ना आंटी? हाँ हाँ, जरूर जाना चाहिए। अरे बेटा, खाना तो खा लो, अभी नहीं जाना, कुछ दिनों बाद जाना है। जी दादी, लेकिन बस थोड़ी सी डर गई हूँ क्योंकि मेरी प्यारी सी नंद की मुस्तकबिल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर जो आ गई है। अल्लाह सबको आलिया जैसी बहू दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी समझदार है। सुनहरा सुनहरा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। एक बात बताओ, जब मैं बात कर रही थी आलिया से तो दरमियान में लुक्मे देने की क्या जरूरत थी? अब क्या किया मैंने? क्या कर दिया? क्या जरूरत थी मलिका आलिया को ये बताने की कि अनीता सिर्फ और सिर्फ उससे बात करना चाहती है? अरे मैंने जानबूझकर उसे ये बात नहीं बताई थी ताकि उसका दिमाग खराब ना हो। मैं नहीं चाहती कि उसे इस बात का एहसास हो कि वो ये सोचने लगे कि वो हमसे बेहतर है और सब उसी से बात करना चाहते हैं। वाह, इतनी मुश्किल से एक शुगर कोट करके सीन क्रिएट किया था और तुमने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, सारा प्लान बर्बाद कर दिया मेरा, बावली औलाद। मम्मी, तो इससे क्या होता है? वो भी तो हमारे घर की फर्द है। अगर उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है तो किसी का क्या जाता है? एंड फॉर गॉड से को ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो नेकी करके इतराएंगी नहीं। ये बात तो मुझे सुना रही है ना? आपसे ऐसे बात क्यों करूंगी? एंड आप प्लीज भाभी की तरफ से दिल साफ कर लें। वो बहुत अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती हैं। बस बस रहने दो। बढ़िया ही भाभी की चमची, अच्छी तरह जानती हूँ कितनी अच्छी है वो। ऊपर ऊपर से मीठा बोलो और अंदर अंदर से जड़े काटो सबकी। ऐसी औरतें होती हैं जिनकी ससुराल में स्ट्रेटजी होती है, और एक हम जैसी सीधी सादी औरतें होती हैं कि जो दिल में आया बोल कर ही बदनाम हो जाती हैं। और खबरदार खबरदार, जो आइंदा मेरी बात के बीच में कोई लुकमा देने की कोशिश की तो। अब भाभी से इतना बोझ ना पालें। देखो सिनारा, मेरा दिमाग खराब ना करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाभी वहां जाएंगी और मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी? वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और आपको पता है। अच्छा, मुझे मत सिखाओ, समझी? सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ मैं तो ऐसी बुरी फंसी हूं ना कि बस समझ नहीं आ रहा। अब अल्लाह ही उसके दिल में रहम डाले। मम्मी, आखिर क्या हुआ है? आप भाभी के वहां जाने से क्यों इतनी खौफज़दा है? ये बात हुई है? अब तुम्हारे मुस्तकबिल का दारोमदार तुम्हारी दादी और आलिया पर है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वासी को भी इन दोनों के साथ भेजूं, क्योंकि मुझे आलिया पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं क्या कहूँ, आपने तो उन्हें पहले ही दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। तुम कुछ मत बोलो, बस वुजू करो और मुसल्ले पे बैठ जाओ और दुआ करो कि वो लोग तुम्हें इज्जत से इस घर से ब्याह कर ले जाए।
कैसी हो जोया? मुझे पता था कि तुम यही पूछोगी और इस सवाल को अवॉइड करने के लिए मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और यही वजह थी कि मैंने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया था। मैं बहुत मजबूर थी सोया, बहुत मजबूर। आंटी को मेरी रिपोर्ट का पता चल गया। वो सब सच जान चुकी हैं। उन्हें पता चल गया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। वासे को अपना पासपोर्ट चाहिए था और मैं घर पर नहीं थी, तो उन्हें अलमारी में मेरी वो रिपोर्ट्स मिल गई।